स्टूडेंट, जैसा कि हम इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, तो हम जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे पहले भी हमने सॉल्व करना था, लेकिन क्योंकि हमने डेफिनेशन नहीं पढ़ी थी तो इसलिए नहीं सॉल्व कर सके। तो अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कि कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल होते हैं। तो हमने इसकी 2 कंडीशंस पढ़ी थी कि आपके जो दोनों मैट्रिसेस हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और उनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए। तो चले हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं जी। तो मैंने ये क्वेश्चन सारे राइट कर लिए हैं यहाँ पे। तो अब हमने यहाँ से ये बताना है कि जो आपके मैट्रिसेस हैं वो कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, उनके क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज सेम होंगी, वो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए चेक करते हैं। तो ये आपके पास 3 है, इसमें एक ही कॉलम है और एक ही रो है, यानी इसका ऑर्डर है 1 by 1। तो कोई और ऐसा मैट्रिक्स ढूंढते हैं जिसमें एक ही उनकी कॉलम हो और एक ही रो हो, जो कि आपस में इक्वल होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो जो सी मैट्रिक्स है ये आप 5 - 2 को जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर बनेगा 3, जो कि क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हो गई। और 5 - 2 के जब 3 एलिमेंट आ जाएगा तो उसके ऑर्डर भी सेम हो जाएगा। इसकी वजह से आपका जो ए मैट्रिक्स है वो इक्वल है सी के। तो आपने यहाँ पे सिर्फ इतनी बात बतानी है कि कौन सा मैट्रिक्स जो है वो किस मैट्रिक्स के इक्वल है। नेक्स्ट हम ए और सी को सॉल्व कर लिया है, अब हम बी मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। तो बी मैट्रिक्स है आपके पास 3 और 5। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें आपके एलिमेंट्स 3 और 5 हों। तो ये मुझे मिल चुका है आई मैट्रिक्स। यहाँ पे 3 है और 3 और 2 को ऐड करें तो ये 5 ही बनता है। क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज तो इनकी सेम है, तो हम ऑर्डर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास रो 1 है और कॉलम्स 2, और यहाँ पे भी आपकी रो 1 है और कॉलम्स 2 हैं। तो ये दोनों, इनका ऑर्डर भी सेम है, एंट्रीज भी सेम है। तो जो बी मैट्रिक्स है वो इक्वल होगा आई के। सी मैट्रिक्स हमारा सॉल्व हो चुका है। डी की तरफ चलते हैं। तो डी मैट्रिक्स में अगर हम चेक करें तो ये हमारे एलिमेंट्स हैं 5 और 3। तो यहाँ पे कोई ऐसा मैट्रिक्स जो कि किसी और मैट्रिक्स के इक्वल हो और उसमें भी 5 और 3 एलिमेंट्स हों, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट्स मैट्रिक्स जो है मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो इसको जो है वो फ़िलहाल हम छोड़ देते हैं। ई मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। तो ई मैट्रिक्स में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 4, 0, 6 और 2। तो इसको चेक करें और एच जो है आपका मैट्रिक्स उसको चेक करें तो हमारे एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हैं, 4, 0, 6 और 2, 4, 0, 6 और 2, और इसका ऑर्डर भी सेम है। तो इसलिए आपका जो ई मैट्रिक्स है वो इक्वल होगा एच के। और अगर हम जे मैट्रिक्स को भी चेक करें तो ये भी जब आप सॉल्व करेंगे 2 + 2 4, 2 - 2 0, 4 + 2 6, 2 + 0, तो ये 2, यानी ये आपका ई, जे और एच, ये तीनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। और हमारे पास यहाँ पे बचेगा एफ मैट्रिक्स। तो एफ मैट्रिक्स यहाँ पे है 2 और 6। तो यहाँ पे जी मैट्रिक्स बचा है, इसको चेक कर लेते हैं। तो 3 - 1 ये आपके पास 2 आएगा, 3 + 3 6। तो आपके क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज सेम है 2 और 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और 6 आएगा, तो आपका ऑर्डर भी सेम है। तो इट मीन्स आपका जो एफ मैट्रिक्स है वो इक्वल है जी के। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो चुका है। इसमें हमने सिर्फ यही बताना था कि कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं, तो वो हमने बता दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, बी, सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशंस। तो यहाँ पे हमें मैट्रिक्स दिए गए हैं 2, और उनको जो है हमने सॉल्व करना है, और यहाँ से हमने ए, बी, सी एंड डी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो चले हम इसे सॉल्व करते हैं जी। तो क्वेश्चन मैंने राइट कर लिया यहाँ पे, और हमें 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं a + c, a + 2b, c - 1, 4d - 6 इज इक्वल टू मैट्रिक्स 0 - 7, 3 और 2d। और हमने यहाँ पे वेरिएबल्स a, b, c एंड d की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो ये हम इक्वल, क्योंकि दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, और इक्वल मैट्रिसेस की जो डेफिनेशन अगर हम देखें तो दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होता है और इनके क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में इक्वल होती हैं। तो क्योंकि ये इक्वल मैट्रिसेस हैं तो हम क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगी मैट्रिसेस
आर इक्वल सो, क्योंकि ये मैट्रिक्स जो है वो आपस में इक्वल हैं, जिसकी वजह से इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो भी इक्वल होंगे। तो मैं ए प्लस सी को 0 के इक्वल राइट करूँगी। ए प्लस 2 भी आपका इक्वल होगा इज इक्वल टू -7, सी -1 इज इक्वल टू 3 एंड 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। तो ये हमारे पास 4 इक्वेशंस आ चुकी हैं। तो ये मेरे पास होगी इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, 3 एंड 4। तो ये मैंने सब इक्वेशंस के नाम दे लिए हैं। तो अब इक्वेशंस को सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं वो आप ऑलरेडी 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इजी इक्वेशन मुझे लग रही है वो 3rd है, जहाँ से मैं c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा बाय इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 मैं यहाँ पे राइट करूँगी c - 1 इज इक्वल टू 3, c1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, c इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमारे पास c का जो आंसर है वो 4 आ चुका है। तो जो है वो मैंने इक्वेशन 3 को यूज़ करके c की वैल्यू निकाल ली है। अब जो है मैं इक्वेशन 4 यूज़ करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे d वेरिएबल जो है वो नज़र आ रहा है, जो कि सॉल्व हो जाएगा इजीली बाय इक्वेशन 4। तो ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 4d - 6 इज इक्वल टू 2d, और यहाँ पे d की जो टर्म्स हैं वो आप एक साइड पे ले जाएं। 4d - 2d इज इक्वल टू 6, इस साइड पे माइनस हो रहा है, आप दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा 6। 4d - 2d इज इक्वल टू 2d विच इज इक्वल टू 6। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे ले जाएं तो ये डिवाइड हो जाएगा, d इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमारे पास d जो वेरिएबल है उसका आंसर 3 आ चुका है जी। तो यहाँ से c और d की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब मैं इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व करूँगी। तो c की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, जो कि मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँगी। तो मेरे पास यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, और जब a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसको हम इक्वेशन 2 में पुट करके b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चले हम इक्वेशन 1 सबसे पहले लेंगे और उसमें वैल्यू c की पुट करेंगे। तो ये मैंने इक्वेशन 1 राइट कर ली है, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। a प्लस सी की वैल्यू हमारी आ चुकी है 4 दूसरी साइड पे जाएगा तो -4 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, जो कि a की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इक्वेशन 2 पुट करेंगे यहाँ पे बाय इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में यहाँ पे राइट कर रही हूँ a प्लस 2 b इज इक्वल टू -7। तो a की वैल्यू के हम निकाल चुके हैं, तो वो मैं यहाँ पे पुट करूँगी और b की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी। 4 दूसरी साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 2b इज इक्वल टू -3, b की वैल्यू आपकी आ चुकी है -3/2। तो ये हमने यहाँ पे a b c एंड d की सारी वैल्यूज़ निकाल ली हैं। तो इसको जो है वो यहाँ पे मैं एंड पे राइट करूँगी जी। तो ये मैं सारी वैल्यूज़ एंड पे राइट कर रही हूँ। a इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू -3/2, c इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे चारों वेरिएबल्स जो हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली है हमने। तो इसी के साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है कि आप सबको अच्छी तरह से समझ आई होगी। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आऊँगी नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छी वीडियोज़ के लिए, अच्छे लेक्चर्स के लिए अल्लाह हाफिज़।